राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में दो म्यूजिक कंपनी के बारे में बात करेंगे। पहला है आपका सारेगामा और दूसरा आज रहने वाला है टिप्स म्यूजिक। आज हम लोग इन लोग का बिजनेस मॉडल समझेंगे और भी हम लोग समझेंगे कि क्या इन लोग का Q1 का नंबर आया हुआ है, और भी हम लोग देखेंगे कि क्या इन लोग का फर्दर गाइडेंस है FY26 के लिए। और भी फ़िलहाल के लिए इस इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री जो है, फ़िलहाल के लिए कुछ चैलेंज वगैरह भी चल रहे हैं। आज हम लोग उस चैलेंज के बारे में भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता दूं। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद करें, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं सारेगामा इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इन लोग का Q1 FY26 का नंबर देखोगे इस बार के लिए, तो फिर कुछ हार्डली ग्रोथ था। आप लोग को मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। ईयर ऑन ईयर इन लोग को कुछ भी इस बार ग्रोथ नहीं मिला हुआ है, यानी 1% का भी इन लोग का ग्रोथ नहीं हुआ है। इसका कंपनी मेनली रीजन जो बता रही है, जो बीच में मान लीजिए इन लोग का मेनली जो फोकस अभी फ़िलहाल के लिए, और ज़्यादा इन लोग का रेवेन्यू वगैरह भी कुछ कुछ मान के चलिए पार्ट यूट्यूब वगैरह से भी आता है। आप लोग देखोगे तो सारेगामा का यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर हैं 58 मिलियन से ज़्यादा हैं। तो फिर वहाँ पे बीच में जब ये वॉर वगैरह हुआ था, तो वहाँ पे ऐड वगैरह क्लोज हो गए थे कुछ समय के लिए। तो फिर वहाँ से भी कुछ वगैरह हल्का फुल्का इफेक्ट आया था। और भी आप लोग देखोगे तो फिर जो ये विंक म्यूजिक है, हंगामा है, ये सब जो म्यूजिक ऐप वगैरह हैं, ये लोग पहले फ्री मॉडल थे। यानी कि वहाँ पे कोई भी जैसे मतलब पेमेंट वगैरह कोई कस्टमर जल्दी करके मतलब गाना नहीं सुनता था। तो फिर उसकी वजह से उनका बिजनेस मॉडल एक तरीके से अब क्लोज हो गया है। आप लोग देखोगे विंक क्लोज हो गया, हंगामा क्लोज हो गया, और भी कुछ दो तीन ऐप हैं, वो सब भी जो म्यूजिक ऐप वगैरह हैं, वे सब भी क्लोज हो रहा है। तो फिर उसकी वजह से इन लोग के रेवेन्यू में भी हिट देखने को मिल रहा है। यही चीज़ सेम टिप्स म्यूजिक भी बताया है। अभी हम लोग फर्दर इस वीडियो में आगे टिप्स म्यूजिक के बारे में भी बात करेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल के लिए हम लोग सारे काम फोकस करते हैं। तो कंपनी यही बता रही है कि एक तो पहला उनका जो यूट्यूब पे ऐड वगैरह है, वहाँ से फिर कुछ मेनली इफेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इन लोग का मान के चलिए जो ऐप वगैरह थे, म्यूजिक ऐप वगैरह, जहाँ पे मान लीजिए कोई भी म्यूजिक ऐप वगैरह डाउनलोड करता है, वहाँ से सॉन्ग वगैरह सुनता है। तो जब कोई भी कस्टमर जब गाना सुनता है, कोई भी पर्सन वगैरह गाना सुनता है, तो फिर इनको एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट इन लोग को एज मतलब पेमेंट वगैरह इन लोग को रिसीव होता था। तो फिर अभी फ़िलहाल के लिए जो फ्री मॉडल वाले ऐप वगैरह थे, वे मोस्टली अभी क्लोज डाउन हो रहे हैं। तो फिर इसकी वजह से उन लोग को इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब आप देखोगे तो मोस्टली जितना भी ऐप वगैरह आ रहा है, अमेजन भी इस फील्ड में आ रहा है, म्यूजिक की फील्ड में, लेकिन वे लोग फुल्ली पेड सर्विस में आ रहे हैं। और भी आप लोग देखोगे, अगर स्पॉटिफाई भी देखोगे, तो वे लोग भी ज़्यादा फोकस अब लोग मान के चलिए ऐड जो पहले तो फ्री होता था एक तरीके से मोस्टली कुछ टाइम के लिए, और फिर उस कस्टमर को ऐड दिखा दिखा के उसके बाद उन लोग को पेड में कन्वर्ट किया जाता था। लेकिन अब मेनली जितने भी कंपनी सब फोकस कर रही हैं, वे लोग बस पेड कस्टमर पे ही फोकस कर रही हैं। क्योंकि कंपनीज बता रही हैं अगर कोई पर्सन है, वे अगर पेमेंट करके गाना सुनता है, तो फिर इनके रेवेन्यू में 3x, यानी अगर कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर वे ऐड के थ्रू ₹2 कमा रहा है, तो फिर अगर वे कस्टमर पेमेंट करके गाना सुनेगा, यानी पेड करके गाना सुनेगा, तब तो पहला तो उसको ऐड वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन कंपनी को वे ₹6 जो मिलता था मान लीजिए ऐड वगैरह से, तो फिर उसकी जगह ₹18 तक उस पर्टिकुलर एक पर्सन से मिल सकता है एक तरीके से, यानी 3x का रेवेन्यू होता है पेड मॉडल में। तो फिर ये मतलब, लेकिन ये म्यूजिक जो कंपनी है उसके लिए वैलिड नहीं है, ये प्लेटफॉर्म के लिए वैलिड है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है, जितना प्लेटफॉर्म अर्न करेगा उसी उसका एक पार्ट तो म्यूजिक जो भी कंपनीज है उन लोग में बटेगा ही, जाहिर सी बात है। तो फिर इन लोग के भी रेवेन्यू वगैरह में उसका इफेक्ट अच्छे तरीके से दिखेगा। लेकिन यही है, अभी ये बिजनेस पूरा समझ लीजिए जो पेड मॉडल है, अभी ये एकदम अर्ली स्टेज पे है। क्योंकि इंडिया में मोस्टली कोई भी होता है ना, तो फिर ज़्यादा वे मतलब पेमेंट करके वे गाना सुनना मतलब पसंद नहीं करता है। आप कोई भी हो गया, चाहे मैं हो गया, चाहे कोई भी हो गया, आप लोग देखोगे तो फिर मतलब कोई भी जाएगा यूट्यूब पे ऐड वगैरह देख के स्किप मार देता है, वहाँ से गानों में सुन लेता है। आज के समय में हार्डली मतलब लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप लोग अब देखोगे धीरे धीरे अब लोग ऐड वगैरह से इरिटेट हो जा रहे हैं। तो फिर अब वो लोग पेड वर्जन की तरफ पुश हो रहे हैं। क्योंकि अब ज़्यादा मतलब जो फ्री मॉडल वाले हैं, वे सारी कंपनी तो मोस्टली अब क्लोज डाउन हो रही हैं। तो फिर जाहिर सी बात, जब मार्केट में जब पेड वर्जन ही अवेलेबल रहेगा, तो फिर कस्टमर को हार मान के मतलब पेड वर्जन में ही आना पड़ेगा जिसको आना होगा।
तो यही है, अभी फ़िलहाल के लिए सारेगामा पे आप लोग देखोगे तो इन्होंने बता रखा है। आप लोग को मैं यहाँ पे इन लोग का रेवेन्यू मिक्स वगैरह दिखा देता हूँ कंपनी का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का क्या रेवेन्यू मिक्स वगैरह था। तो फिर आप लोग देखोगे अगर, तो फिर इन लोग का म्यूजिक से 52% ऑफ द रेवेन्यू आता है। और भी आप लोग यहाँ देखोगे तो फिर जो वीडियो फिल्म वगैरह हो गया, वहाँ से आराम से मान के चलिए 16% के अराउंड इन लोग का ओवरऑल आता है रेवेन्यू। फिर आप लोग देखोगे तो फिर यहाँ पे मान लीजिए इवेंट वगैरह, जैसे मान लीजिए कहीं इवेंट वगैरह हो रहा है, जैसे कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा है, तो फिर वहाँ से 24% ऑफ द रेवेन्यू बिजनेस का वहाँ से आ रहा है। और भी आप लोग देखोगे यहाँ पे 8% रिटेल से आ रहा है। आप देखे होगे सारेगामा का एक कारवा करके एक छोटा सा बॉक्स आता है, रेडियो टाइप में होता है, ये लोग उसको भी सेलिंग करते हैं। लेकिन आप लोग देखोगे उसका वे मतलब एक तरीके से स्लोप आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एकदम वे धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। उसका डिमांड बहुत ही स्लो है मार्केट में। मतलब जो रेडियो उनका एक तरीके से रेडियो की तरह रहता है। सारेगामा का आप लोग जाके कारवा देख सकते हैं, ऑनलाइन सर्च करिएगा तो आप लोग को दिखेगा, एक छोटा सा बॉक्स होता है। लेकिन आप लोग देखोगे तो वहाँ पे कुछ हार्डली ग्रोथ है। वे 8% ऑफ द जो इनका बिजनेस है वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है अभी भी। आप लोग को और भी मैं इन लोग का दिखा दूँ, एक इन लोग का गाइडेंस है, ये है इनका FY30 तक का लॉन्ग टर्म गाइडेंस। ये लोग कंपनी बता रही है कि जो भी FY26 में रेवेन्यू रहेगा, ठीक है, वहाँ से ये लोग मान के चलिए आराम से डबल कर देंगे उस रेवेन्यू को। अगर लिस्ट मान के चलिए कि अगर इनका रेवेन्यू, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, 1000 रुपये का अगर FY26 में रेवेन्यू रहता है, तो फिर ये FY30 तक उस 1000 रुपया को मान के चलिए ये लोग 2000 रुपया कर देंगे, यानी कि रेवेन्यू डबल हो जाएगा FY30 तक। और भी आप लोग देखोगे तो इन लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये जो रहेगा 2.5 टाइम हो जाएगा। यानी कि मान के चलिए अगर 1000 रुपये का इन लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो फिर वे 2000 मान के चलिए 2200 से लेके 2500 के बीच में हो जाएगा। यानी कि आने वाले 4 साल में इन लोग का ग्रोथ रेट जो रहने वाला है ये 20% के अराउंड रहने वाला है। तो फिर कंपनी इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। लेकिन यही है फिलहाल के लिए जो स्लो डाउन वगैरह देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट वगैरह बिजनेस पे दिख रहा है। लेकिन यही है, कंपनी से आप ट्रैक करते रहिए, कॉल पढ़ते रहिएगा, PPT ट्रैक करते रहिएगा कि कंपनी क्या आपने गाइडेंस वगैरह दी है, क्या उसको अपवर्ड कर रही है, क्या उसको लोअर डाउन कर रही है, और जो कंपनी बता रखी है क्या उसको वे अचीव कर रही है या नहीं कर रही है। आप लोग यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखोगे तो फिर ये जो लोग मतलब FY25 का अगर आप लोग इनका नंबर देखोगे तो फिर ये लोग 45% से ग्रोथ किए थे ईयर ऑन ईयर FY25 में। लेकिन इस बार FY26 में मान के चलिए ये लोग 20-22% का हार्डली कुछ ग्रोथ कर पाएंगे। कंपनी जैसा कि अपने कॉल में भी बता रहा है कि ये लोग आराम से मान के चलिए 20-22% का ग्रोथ टारगेट करके चल रहे हैं फिलहाल के लिए। अगर हम लोग 20% इन लोग का ग्रोथ रेट मान के चलना अभी के लिए, तो फिर एक तरीके से आप देखोगे 45% से लास्ट ईयर ग्रो हुआ था, इस बार 22% से ग्रोथ हो रहा है। तो फिर एक तरीके से उसका हाफ हो गया। ग्रोथ इंजन जो था वे 45 किलोमीटर से जा रहा था, तो फिर अब वे 20-22 किलोमीटर के रेंज से जा रहा है फिलहाल के लिए। और आने वाले कुछ 3-4-5 सालों के लिए भी इनका 20-22% का गाइडेंस भी है। आप लोग को मैंने दिखाया भी है, FY30 तक FY26 का रेवेन्यू डबल हो जाएगा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह भी जो रहेगा वे 2.5x तक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कंपनी इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। लेकिन इन लोग का भी फिलहाल के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पे था, फिलहाल के लिए अब यहाँ पे हो चुका है। तो फिर उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस कंपनी का फॉरवर्ड पी निकालोगे तो फिर आप लोग देखोगे इनका फॉरवर्ड पी फिलहाल के लिए अगर हम लोग 20% ग्रोथ इंजन मान के चलें, तो फिर अभी फिलहाल के लिए कंपनी का आप लोग मार्केट कैप देखोगे तो 9500 करोड़ के आसपास है। तो फिर 9500 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम लोग मान के चलिए 20% ग्रोथ मान के चलते हैं, तो फिर इन लोग का जो FY25 में जो नेट प्रॉफिट था आप लोग देख सकते हैं 204 करोड़ का था। तो फिर मान के चलिए कि 244 करोड़ के आसपास इन लोग का नेट प्रॉफिट इस बार आएगा, जो कंपनी बता रही है 20% ग्रोथ अगर वे हुआ तो फिर इन लोग का फॉरवर्ड पी जो बन के आता है 35 से 40 के बीच में फॉरवर्ड पी इन लोग का बन के आएगा। तो ये है कंपनी ठीक है मतलब, लेकिन वही है ग्रोथ इंजन यहाँ पे था वो डाउन हो गया है, तो उसके वजह से हमें ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आने वाले समय में भी जाहिर सी बात है, और भी कंपनी बता रखी है कि आने वाले FY26 और FY27 ये 2 सालों में ये लोग 700 करोड़ का
ओवरऑल एक तरीके से कैपेक्स करेंगे अपने बिजनेस में, जहाँ पे सॉन्ग वगैरह शूटिंग होगा और भी फिल्म वगैरह जो होगा, तो वहाँ पे सारी मतलब इस चीज़ों के लिए ये लोग एलोकेट किए हुए हैं फिलहाल के लिए 700 करोड़ प्लस। तो यही है कैपेक्स वगैरह तो ये लोग किए जा रहे हैं, सॉन्ग वगैरह वगैरह तो शूट किए जा रहे हैं, क्योंकि जितना सॉन्ग वगैरह शूट होगा ये लोग जितना यूट्यूब वगैरह पर अपलोड करेंगे, जितना ये लोग OTT प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे, उतना इन लोग के रेवेन्यू वगैरह में बूस्टअप मिलेगा। तो नो डाउट कंपनी अच्छी है, आप लोग ट्रैक करते रहिएगा। अभी फिलहाल के लिए इन लोग का फॉरवर्ड पी बन के आता है 38 का, और ग्रोथ इंजन जो पहले 40-45% था, अब वे 20-22% हो गया है। तो चलिए अब हम लोग इसका एक कॉम्पिटिशन की बात करते हैं टिप्स म्यूजिक का। तो आप लोग अगर टिप्स म्यूजिक का देखोगे तो फिर इन लोग का आप लोग ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इन लोग का जो ग्रोथ हुआ था फिलहाल के लिए, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ 1 सेकेंड। हाँ, आप लोग देख सकते हैं 19% का इन लोग का ग्रोथ हुआ था ईयर ऑन ईयर, और जो पहले इन लोग का जो ग्रोथ था ये 30% था, और कंपनी का गाइडेंस भी था कि ये लोग FY26 में भी और FY25 में भी ये लोग 30% के आसपास अराउंड ग्रो करेंगे। तो फिर आप लोग FY25 का नंबर चेक करोगे यहाँ पे, तो फिर इन लोग का 30% के अराउंड ग्रोथ तो था, 28% ग्रोथ था इन लोग का, और इन लोग का प्रॉफिट वगैरह 30% से ग्रोथ हुआ था। लेकिन इस बार आप लोग देखोगे तो इनका 18% का ग्रोथ है, सॉरी 19% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर Q1 में। कंपनी ने अपने कॉन कॉल में जो 30% का ग्रोथ गाइडेंस था, अब ये कह रहे हैं कि हम लोग फिलहाल के लिए 20% उसको मान के चल रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये लोग 20% एज ए न्यू गाइडेंस दिए हुए हैं। यानी जो गाइडेंस इनका भी मतलब एक तरीके से 30% था, अब उसको ये लोग 20% कर दिए हैं। ऐसा ही सेम हाल सारेगामा में भी है, इनका जो ग्रोथ गाइडेंस मतलब सॉरी गाइडेंस तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये लोग ग्रो कर रहे थे 40-45% से, लेकिन अब वे गाइडेंस दे रहे हैं 20-22% का, तो वहाँ पे भी ग्रोथ हैम्पर हुआ है। और यहाँ पे भी सेम टिप्स म्यूजिक में भी सेम हुआ है कि इन लोग का जो 30% का ग्रोथ गाइडेंस था, ये लोग कह रहे हैं कि हम अब मान के चलिए 20% आने वाले समय में भी। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये लोग बोल रहे हैं कि FY26 में ये लोग ट्राई करेंगे कि 30% अचीव कर लें, लेकिन आने वाले फर्दर ये लोग 20% को फिलहाल के लिए एज ए गाइडेंस रख रहे हैं। तो यही है, कंपनी ट्रैक करते रहिएगा इसको भी, नो डाउट कंपनी अच्छी है। टिप्स म्यूजिक भी अगर आप लोग टिप्स म्यूजिक का देखोगे, इनका जो 15 से 20% रेवेन्यू ओवरऑल, अगर ये 100 रुपये का सेल करते हैं तो फिर मान के चलिए 15 रुपये से लेके 20 रुपये तक यूट्यूब से आता है। और भी आप लोग अगर देखेंगे इनका ओवरऑल, फिर उसके बाद जितना रिमेनिंग बचा वे अदर OTT प्लेटफॉर्म वगैरह से आता है। और इन लोग का आप लोग अगर सब्सक्राइबर देखोगे यूट्यूब पे टिप्स म्यूजिक का, तो फिर 78 मिलियन प्लस है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप लोग सब्सक्राइबर बेस पे देखोगे तो सारेगामा 58 मिलियन के अराउंड है, और ये लोग 78 मिलियन के अराउंड है, यानी ये लोग 20 मिलियन प्लस हैं एज कम्पेयर टू द सारेगामा। तो ये है कि ये थोड़ी सी बिगर है एज इन द सब्सक्रिप्शन बेस एज यूट्यूब। तो फिर इन लोग का भी आप लोग देखोगे कंपनी यही सेम चीज़ बता रही है, ये लोग भी कि इन लोग का ग्रोथ हैम्पर होते हुए दिख रहा है बिकॉज ऑफ द क्लोज डाउन ऑफ हंगामा और विंग म्यूजिक वगैरह, और भी एक आध दो ऐप जो वगैरह क्लोज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इन लोग को थोड़ा बिजनेस में हैम्पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए आने वाले समय में भी फिलहाल के लिए ये लोग गाइडेंस अपना 20% मान के चल रहे हैं। और भी बता रही है कंपनी अभी फिलहाल के लिए तो ये लोग 30% ट्राई करेंगे। ये लोग बोल रहे हैं होपफुल हैं, मतलब एक तरीके से एग्जैक्ट नहीं है। पहले जो था इन लोग का गाइडेंस एक तरीके से मिनिमम था 30%, अब जो है ये लोग मिनिमम 20% बोल रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं ट्राई करेंगे हम 30% करने का। तो यही है, यहाँ पे एक डिफरेंस है वर्डिंग में। तो फिर हमें वही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट का सुनना चाहिए कि कंपनी क्या बोल रहा है और कंपनी पहले क्या बोला था। आप लोग देखोगे पहले ये बोलते थे कि मिनिमम 30% ग्रोथ, अब जो बोल रहे हैं मिनिमम 20% ग्रोथ, बट वी आर द होपफुल टू अचीव 30% ग्रोथ। तो यही है कि इन लोग का अब देखना पड़ेगा कि आने वाले फर्दर क्या गाइडेंस वगैरह इसको इंक्रीज करते हैं। जो अभी बता रही है 30% करने की ट्राई कर रहे हैं, क्या उसको अचीव कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल जो मिनिमम 20% कंपनी बता रही है, अगर हम लोग उसको ले कर चलें, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने लास्ट FY25 में ओवरऑल नेट प्रॉफिट 165 करोड़ प्लस किया था। तो फिर हम लोग 20% अगर मान के चलें इनका, ठीक है, तो फिर इन लोग का भी मान के चलिए फॉरवर्ड पी जो इन लोग का भी आएगा 38 आएगा।
तो फिर अभी आप देखोगे तो सारेगामा का अभी 38 का पी बन के आता है फॉरवर्ड FY26 के बेसिस पे, और सेम टिप्स म्यूजिक का भी बन के आता है कि 38%। इन लोग का भी मान के चलिए 200 करोड़ का पैट तो इस बार हो ही जाएगा, लेकिन वही है 20% मिनिमम बता रही है और ट्राई करेगी 30%। अगर ये 30% कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है इन लोग का ये जो पी 38 आ रहा है FY26 के बेसिस पे, ये थोड़ा और नीचे आएगा, तब मान के चलिए तब 30 to 35 के बीच में आएगा इन लोग का पी रेशियो। लेकिन वही है कि ये अभी फिलहाल के तो ये 20% मिनिमम बोल रहे हैं और ट्राई करेंगे 30 करने का। और भी आप लोग देखोगे ये लोग जो है ना, अपने मान लीजिए अगर ये लोग 100 रुपये का रेवेन्यू करते हैं, अगर इन लोग का 100 रुपये का सेल हुआ है तो फिर उसमें से ये लोग 25% से लेके 28% तक ये लोग अपने कंटेंट क्रिएशन में खर्चा कर देते हैं। यानी कि 100 रुपये में से 25 रुपये से लेके 28 रुपये तक नए गाने वगैरह, नए वीडियो वगैरह बनाने में ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये लोग न्यू सॉन्ग वगैरह शूटिंग नहीं करेंगे, न्यू कंटेंट नहीं बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है इन लोग को तब सेल्स वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ना ग्रोथ आएगा ना कुछ आएगा। क्योंकि इन लोग का मेन जो ग्रोथ आएगा, चाहे सारेगामा हुआ चाहे टिप्स हुआ, मेन म्यूजिक ही है। ये लोग मेनली म्यूजिक कंपनी ही है, तो फिर जाहिर सी बात है मोस्टली रेवेन्यू तो वहीं से आने वाला है। तो फिर इसीलिए आप लोग देखोगे तो फिर ये कंपनी बता रही है कि हम लोग नंबर ऑफ सॉन्ग, यानी जो नंबर ऑफ सॉन्ग ये लोग 100 अगर शूटिंग करते थे, अगर 100 गाना ये लोग बनाते थे, तो ये लोग अब ट्राई कर रहे हैं उस 100 गाना की जगह 60-70 गाना ही बनाए, लेकिन वे जो गाना और जो कंटेंट है उसको अच्छे तरीके से और मतलब बढ़िया बनाए, यानी कि क्वालिटी और ये लोग इंक्रीज करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ सॉन्ग। तो यही है कंपनी ट्रैक करते हैं। ये दोनों कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, लेकिन हमें वही देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या इनका ग्रोथ रहता है और क्या ग्रोथ रहने वाला है, और भी क्या जो कंपनी बता रही है उसको अपने ग्रोथ को और भी अपने फर्दर बढ़ा रही है या घटा रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी कॉल लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।